નમસ્કાર, અમારી ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ ફોર કાઠિયાવાડને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ન્યૂઝ ફોર કાઠિયાવાડ. નમસ્કાર. ગુજરાત પોલીસ ડીજી વિકાસ સહાયની ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ જૂનાગઢમાં યોજાઈ. દર મહિને અલગ અલગ જિલ્લામાં યોજાય છે ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ. ડીજી વિકાસ સહાયે કહ્યું કે એપ્રિલ મહિનામાં 3% ક્રાઇમમાં ઘટાડો થયો છે. માર્ચ કરતાં પણ એપ્રિલ મહિનામાં ક્રાઇમ રેશિયો ઘટ્યો છે. 100 કલાકમાં અસામાજિક તત્વો અને ગુનેગારોનું લિસ્ટ બનાવ્યું હતું, જેમાં કામગીરી થઈ રહી છે. અસામાજિક તત્વોના ગેરકાયદેસર દબાણ કરેલ તોડી પાડવામાં આવી રહ્યા છે. 521 અસામાજિક તત્વોના ઘરોનું ડિમોલેશન કરાયું. 799 અસામાજિક તત્વોના વીજળીના ગેરકાયદેસર કનેક્શન કપાયા. તેમજ કડક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી રહી છે. સાયબર ક્રાઇમ વધતો જાય છે. પોલીસ સતર્ક છે, પણ સાયબર જાગૃતિ જરૂરી છે. દરિયાઈ સીમામાં સુરક્ષા માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત અને પૂરતી સિક્યોરિટી તૈનાત છે. गृह मंत्रालय है, किस तरह से काम करेगा तो जो डिजिटल अरेस्ट का जो एफआईआर है वो कम दाखिल हो, उसके लिए स्पेशल विभाग ने कौन सा एक्शन प्लान बनाया है या बनाने जा रहा है? साइबर क्राइम जिसमें डिजिटल अरेस्ट भी आ जाता है, आज शायद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है. अगर गुजरात पुलिस की बात करें तो हम लोगों ने जो 3 मेजर चैलेंजेस जो हमने आइडेंटिफाई किया है, एक है सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, दूसरा है फाइट अगेंस्ट नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स, एंड थर्ड साइबर क्राइम. ये तीनों जो हमारे विषय हैं इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं. जहां तक आपने बात किया डिजिटल अरेस्ट का और साइबर क्राइम का, मैंने ये बात पहले भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा है कि साइबर क्राइम के लिए पुलिस अपने ढंग से एफआईआर लॉन्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के माध्यम से लोगों को जो लोग पैसा घुमाते हैं उनके आरोपी को पकड़ने के लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस, अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी का उपयोग, साइबर सेल, साइबर पुलिस स्टेशन, ये सब हम कर रहे हैं और उसका परिणाम भी हमको देखने को मिल रहा है. लेकिन हमें ये बात मानना पड़ेगा कि इन सब प्रयत्नों के बावजूद साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये एक गंभीर विषय है. और इसलिए, और ये मैं बहुत जवाबदारी पूर्ण ढंग से कह रहा हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे हैं, साइबर क्राइम की लड़ाई में शायद सबसे महत्वपूर्ण घटक जो हमारे पास है वो है साइबर अवेयरनेस. कोई भी व्यक्ति किसी भी साइबर क्राइम का विक्टिम तब बनता है जब वो व्यक्ति कोई भूल करता है, कोई गलती करता है, और ये गलती वो इसलिए करता है क्योंकि साइबर अवेयरनेस जो है वो शायद जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नहीं है. साइबर अवेयरनेस फैलाने के लिए गुजरात पुलिस और सरकार के अलग अलग एकम के तरफ से साइबर अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम की जाते हैं, जन जागृति कार्यक्रम किया जाता है. हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से हम लोग करते हैं, पैम्फलेट्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, जन जागृति फैलाने के लिए हम लोग अपने ढंग से कार्यक्रम तो कर रहे हैं. लेकिन मैं ये मानता हूं कि लोग थोड़ा साइबर अलर्ट हो जाएं, ये बहुत जरूरी है. क्योंकि कोई भी साइबर क्राइम का तभी अंजाम दे पाता है जबकि कोई आदमी गलत ढंग से कोई ओटीपी दे देता है, किसी आदमी से वीडियो कॉल आ गया तो उसको नहीं जानता है तो भी वीडियो कॉल उठा लेता है, कोई लिंक आ जाता है उसको क्लिक कर देता है, कोई अननोन कॉल आ जाता है उससे बात करने लगता है, वो आपको अपने बातों में फंसा लेता है, आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई तरह का लोभ देता है, उस लोभ में आप फंस जाते हैं. तो अपने ढंग से हम जो काम कर रहे हैं, सरकार जो काम कर रही है,
उसके साथ साथ ये साइबर अवेयरनेस और साइबर अलर्टनेस ये बहुत जरूरी है, जिसमें आपका डिजिटल अरेस्ट भी आ जाता है। ऐसे तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज तो होती नहीं, क्योंकि सरकार या पुलिस या सीबीआई या ईडी या कस्टम्स या दिल्ली पुलिस या कोई भी कभी भी डिजिटल अरेस्ट तो करती ही नहीं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। इसलिए किसी भी को डिजिटल अरेस्ट करना बेसिकली उस आदमी का साइबर अलर्टनेस कम हुआ होगा, साइबर अवेयरनेस कम होगा, इसलिए वो इसमें फंस जाता है। तो आप न फंसे, ये बहुत जरूरी है। आप साइबर अलर्ट रहें, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू। तो राज्य में दरियाई सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। गुजरात में करीब करीब 1600 किलोमीटर से अधिक का हमारा दरियाई किनारा है और कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के गुजरात पुलिस ने पिछले कई वर्षों में बहुत ही अलग अलग ढंग से स्टेप्स ले रही है। आप जानते हैं कि गुजरात में करीब अलग अलग 22 स्पेसिफिक कोस्टल पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं। उन पुलिस स्टेशंस में इंटरसेप्टर बोट्स दी गई है जो पेट्रोलिंग करती है। हम लोग कोस्ट गार्ड के साथ और नेवी के साथ संकलन रखते हैं। हमारे यहाँ कोस्ट पे इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए भी हमारी अलग अलग संस्थाएं जो है वो काम करते रहती हैं। फिशरमैन वॉच ग्रुप हमारे हर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में है। फिशरमैन वॉच ग्रुप के माध्यम से हम लोग जो हमारे माछीमार हैं उनको कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा जो फिशरीज डिपार्टमेंट है गुजरात सरकार की, वो भी कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के अपनी पूरी जो कार्य पद्धति है उसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग से अलग अलग स्टेप्स ले रही है। ऑनलाइन टोकन सिस्टम का प्रचलन है। अभी आप ये भी जानते हैं कि गुजरात में करीब करीब 30,000 रजिस्टर्ड फिशिंग बोट्स हैं और उन सब रजिस्टर्ड फिशिंग बोट्स में अब भारत सरकार की एक योजना है। उस योजना के अंतर्गत सब फिशिंग बोट्स में ट्रांसपॉन्डर्स लगाए जा रहे हैं। वो कामगिरी गुजरात राज्य भी शुरू है। तो ये ऑनलाइन टोकन सिस्टम हो गया, ये ट्रांसपॉन्डर्स हो गए, कोस्टल पुलिस स्टेशन हो गए, अलग अलग हमारी पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो गई, फिश लैंडिंग सेंटर्स की सिक्योरिटी की व्यवस्था हो गई। इन सब को हमने इसलिए रखा है ताकि हमारी जो दरियाई सुरक्षा है वो अधिक स्ट्रेंथन हो पाए। हम जानते हैं कि हमारा जो कोस्टल एरिया है वो हमारे सिर्फ गुजरात राज्य के लिए नहीं पर हमारे देश के लिए इकोनॉमिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुत सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, ऑयल नेचुरल गैसेस के हैं, हमारे बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स द्वारका हो गए, सोमनाथ हो गए, रिफाइनरीज हैं। तो बहुत सारे हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस कोस्टल एरियाज में हैं और उनको सिक्योर करना हमारा फर्ज बनता है और इन सबको ध्यान में रख के हमने कोस्टल सिक्योरिटी पे खास ध्यान दिया है। धन्यवाद। थैंक यू।